नमस्कार दोस्तों, आर्यन पाठ पूजा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सातुड़ी तीज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे की काजली तीज आई। उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी ने उस तीज का उपवास रखा। फिर उसने अपने पति से कहा कि कहीं से सातु लेके आओ, मुझे तो तीज का उपवास सातु से ही खोलना पड़ेगा। तो उसके पति ने कहा कि मैं सातु कहाँ से लेके आऊं। फिर उसकी पत्नी ने कहा कहीं से भी लेके आओ, चाहे डाका डालो या चोरी करो, मुझे तो सातु चाहिए। रात का समय था। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के लिए सातु लेने के लिए रात को ही घर से निकला। फिर उसने एक साहूकार की दुकान के अंदर घुस गया और वहां पर उसने चने की दाल और चीनी और घी लेके 1.25 किलो का सातु बना दिया। वो सातु को लेके जैसे ही घर जाने को निकला तो दुकान के आगे सो रहे चोरों ने उसकी आवाज सुन ली और चोर चोर कह के चिल्लाने लगे। तभी वहां पर साहूकार आ गया और साहूकार ने आकर उसको पकड़ लिया। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण हूँ। आज मेरी पत्नी ने कजली तीज का उपवास रखा है, इसलिए वो उसका उपवास सातु से ही खोलेगी। इसलिए हमारे घर में सातु नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ सातु लेने ही आया हूँ। फिर उस गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। तो तलाशी लेने से उसे पता चला कि उसके पास सातु के अलावा कुछ भी नहीं है। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सातु का इंतजार कर रही थी। फिर उस साहूकार को उस ब्राह्मण की ईमानदारी अच्छी लगी, इसलिए उसने उसकी पत्नी को अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसके लिए सातु, गहने, कपड़े लत्ते, सारी चीजें भिजवा दी। तो दोस्तों, ये थी सातुड़ी तीज की कहानी। आपको कैसी लगी? अब सुनते हैं सातुड़ी तीज की कथा दूसरी। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था, इसलिए उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के घर का काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। भादवे के महीने में कजली तीज आई तो सभी ने कजली तीज का व्रत रखा और सातु बनाए। छोटी बहुत गरीब थी, इसलिए सासू ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा सा पिंड बना दिया। शाम का समय हुआ और सभी सातु से अपना उपवास खोलने लगे। तो वो भी सातु से अपना उपवास खोलने जैसे ही बैठने लगी, वैसे ही उसका पति आया और दरवाजे की कुंडी को खड़खड़ाया और बोला, दरवाजा खोल। फिर वो उठी और दरवाजा खोला और उसको अंदर लिया। उसका पति वो बैठा भी नहीं और कहने लगा कि अब मुझे वापस वेश्या के घर छोड़ के आ। फिर उसकी पत्नी उसको वापस वेश्या के घर छोड़ के आई। ऐसा उसने 6 बार किया। फिर 7वीं बार वो फिर से आया और फिर से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास छोड़ के आ। फिर उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोली। तो उसके पति ने कहा कि अब की बार लास्ट है, अब की बार छोड़िए आप, फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर उसकी पत्नी उसे फिर से छोड़ने वहां गई और वापस आते समय बारिश शुरू हो गई और बारिश सी बरसाती नदी शुरू हो गई। इसकी वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उस नदी में से आवाज आई, आवत्री जावत्री दोनों खोल के पी और प्यारी हो। नदी की बात सुनकर उसने जैसे ही नदी के सामने देखा तो उधर एक दूध से भरा हुआ डोना तैरता हुआ आ रहा था। फिर उसने वो डोना उठाया और 7 घूंट लेके उसको पी लिया। फिर डोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। फिर उधर उस वेश्यावृत्ति करने वाले आदमी को उस वेश्या ने सारा धन दे दिया और वो वहां से हमेशा के लिए चली गई। फिर वो जब घर आई तो उसका आदमी आया और उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर उसके पति ने कहा कि अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वापस उस वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि तुम वापस कभी भी लौट के उस वेश्या के पास नहीं जाओगे। फिर उसके आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों मिलकर सातु से तुम्हारा उपवास खोलेंगे और मैं आज के बाद उस वेश्या के पास नहीं जाऊंगा।
फिर उसने दरवाजा खोला और देखा तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके पति के हाथ में गहने जवाहरात और बहुत सारा धन था। फिर उसके पति ने वो सारे गहने उतारकर अपनी पत्नी को दे दिए और वो कपड़े लत्ते सारी सारी अच्छी अच्छी चीजें थी वो अपनी पत्नी को दे दी। फिर दूसरे दिन जब उस जेठानियों के बच्चे आए और बोले, चाची जल्दी चलो, घर में सारा काम पड़ा है। फिर उसने उन बच्चों से कहा कि अब तो हमारे ऊपर तीज माता की कृपा हुई है, इसलिए अब से मैं काम करने नहीं आऊंगी। फिर वो बच्चे भागते हुए अपने घर गए और जाकर अपनी मम्मी को बताया कि चाची तो गहनों से लदी हुई है और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, वो अब से हमारे यहाँ काम करने नहीं आएगी। और चाचा भी आज घर पे ही है, वो वहाँ वेश्याओं के पास नहीं गए। ये सारी बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तो हे तीज माता, जैसी कृपा आपने उस सबसे छोटी बहू पर करी, वैसी सभी पर करना और अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी सातुड़ी तीज और कजली तीज की कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।